तब बच्चों नमस्ते। और सब क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है ना? और प्रॉब्लम बना रहे हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम्स। और ये जो पिछले क्लास में हम लोग जाने थे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, सबका कुछ प्रॉब्लम्स भी हम करवाए थे। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के बारे में जानेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए माइनस बी है, तो इससे कोई और फार्मूला बन सकता है क्या, और जो कि यूजफुल हो ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो ये जरा सा आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, जैसे अभी तक हम लोग क्या क्या जाने बच्चे? अभी तक हम लोग जाने साइन ए प्लस बी, जाने ना, साइन ए प्लस बी, फिर कॉस ए प्लस बी, माइनस भी लगा दो। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी विथ प्लस माइनस साइन, है ना? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस ए कॉस कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन, ठीक है? ठीक है, चलो अब जरा सा देखिए। और उसके बाद एक और था tan ए प्लस माइनस बी, tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी प्लस अगर है, और tan ए माइनस बी तो tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। अब जरा सा अगर हम ये ले लें साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बउआ? इधर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी और कॉस ए इंटू साइन बी, तो हो गया खत्म। तो ये आ गया 2 साइन, एक साइन ए इंटू कॉस बी और दूसरा साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या आया होगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता? अगर ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता तो क्या होता? यहाँ पर हमारा माइनस साइन लग जाता, तो साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी कैंसल हो जाता, और ये माइनस माइनस प्लस, तो बचता कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन, यानी कि एक दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या आ गया होगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है?
टू, यहाँ साइन ए है तो यहाँ कॉस ए आई टू साइन बी, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब कॉस ए प्लस बी अब प्लस कॉस ए माइनस बी, इसको देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना, ये बराबर क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, और प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू। अब देखो वो साइन ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू साइन बी, ये दोनों तो कैंसल हो गया ना, ये दोनों तो गया, ये दोनों तो गया, तो बचा क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी, और कॉस ए इंटू कॉस बी तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, 3 फॉर्मूला हम ला चुके हैं। अब चौथा क्या हो जाएगा बुआ, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस, ये बराबर क्या होगा बुआ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहीं से देख लीजिए, जब यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, तो ये माइनस में दोनों आ जाएगा, तो और ये तो ऑलरेडी माइनस था, तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी और ये कॉस ए इंटू कॉस बी खत्म हो जाएगा। अब बचेगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू साइन बी, यानी ये हो जाएगा -2 साइन ए इंटू साइन, ये हमारा चौथा फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना बुआ, तो अब सिर्फ हम फॉर्मूला को रखते हैं, बाकी सबको अब हम डिलीट करते हैं, और इससे एक और हम फॉर्मूला निकालेंगे जो कि और यूज़फुल होगा आगे प्रॉब्लम्स बनाने में। तो ये फॉर्मूला को हम रखते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं बुआ, डिलीट कर देते हैं, है ना, ये हमारा डिलीटेड, और इसको आप लोग क्या करना है, इसको याद कर लेना है, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल द फॉर्मूले। ओके, तो अब सारे के सारे फार्मूला को आप याद कर लेना है। अब जरा सा देखते हैं क्या फॉर्मूला हुआ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी टू कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी टू कॉस ए इंटू कॉस बी, और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर -2 साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए यही सब में इन फॉर्मूला में अगर मान लेते हैं कि लेट, यहाँ मान लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी, तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर c प्लस डी बटा 2 होगा। सोल्व कीजिए इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, और b बराबर आ जाएगा c माइनस डी बटा 2। अब इन सब वैल्यूज को ही सब इक्वेशंस में पुट कीजिए, तो ये इक्वेशंस क्या दे देगा बुआ, साइन c प्लस साइन डी बराबर
टू साइन ए इंटू कॉस बी, यानी टू साइन सी प्लस डी बटा टू इंटू कॉस सी माइनस डी बटा टू। ये एक फॉर्मूला हो गया भैया, इसी से निकाल रहे हैं, इसी से। बस किए क्या कि a प्लस बी के जगह पर c पुट कर दिया, a माइनस बी के जगह पर d, तो a बराबर इतना आ गया, b बराबर इतना, इसमें पुट कर दिया, यानी साइन c प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बटा टू इंटू कॉस सी माइनस डी बटा टू। इसी तरह से यहाँ साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होगा, यहाँ साइन था तो यहाँ कॉस हो जाएगा, टू कॉस c प्लस डी बटा टू इंटू साइन सी माइनस। ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? बिल्कुल याद करने में आसान है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बटा टू इंटू कॉस सी माइनस डी बटा टू। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। और चौथा क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर टू साइन सी माइनस डी बटा टू इंटू टू साइन सी प्लस डी बटा टू, ये माइनस साइन के साथ आएगा, टू साइन सी प्लस डी बटा टू इंटू साइन सी माइनस डी बटा टू। साइन वाला इसमें आ जाएगा सर, ये नेगेटिव साइन ध्यान में रखना है, कंफ्यूज मत करिएगा। टू साइन सी प्लस डी बटा टू इंटू साइन सी माइनस डी बटा टू विथ नेगेटिव साइन है, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये हम अभी 2 2 4 2 6 2 8 फॉर्मूला किससे निकाले, वही साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी से हम निकाले हैं। ठीक है, अब इनका हम लोग यूजेस कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिनमें इन फॉर्मूला का यूज़ किया गया है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और ज़्यादा लोड मत लीजिए, जो हम कंपाउंड एंगल का डिराइव किए थे फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, उसी को ऐड कर दिया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये आ गया। उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए, तो ये आ गया। मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दो को ऐड करके एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये 8 को आप याद रखिएगा। अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको देते हैं, पता है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए और इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। इसको क्या रखिएगा बुआ, याद रखिएगा। तो प्रॉब्लम जो है टन बनेगा, अब भूल जाइएगा तो अटक जाइएगा प्रॉब्लम में, इसलिए याद रखना इन फॉर्मूलाज को बहुत क्या है बुआ, जरूरी है। ठीक है, चलिए। कॉस 55 डिग्री पहला प्रॉब्लम है हमारा। कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री पहला प्रॉब्लम है। कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री, कॉस बराबर 0, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए कि आता है कि नहीं।
मेरे वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आ गया तो बड़ा अच्छा, नहीं आता है तो फिर मेरा वीडियो देखिए कैसे कैसे आ रहा है। हम जो अभी अभी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जो निकाले हैं 2 2 4 4 8 2 2 4 4 8 फार्मूला, उसी से हम इसको बनाएंगे और कुछ नया हम यहाँ प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा है, देखते रहिए। कॉस 55 प्लस कॉस 65, यही है ना बुआ। तो कॉस सी प्लस कॉस डी पर इसको ब्रेक कीजिए। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता था, 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस दिस माइनस दिस, यानी 55 माइनस 65 बटा 2 प्लस कॉस 175 डिग्री। ये LHS हम लिया, LHS यही है। कॉस सी प्लस कॉस डी तो क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2। अभी अभी याद किए, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। यही ना था पड़ेगा, यही यूज किया। बराबर हो गया 2 65 5 70 120 बटा 2 कॉस 60 इंटू 55 माइनस 65, 55 10 65 माइनस 5 कॉस ऑफ माइनस 5, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ये माइनस 5 डिग्री आएगा प्लस कॉस 175 डिग्री। अब याद कीजिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। थीटा क्या है, माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, यानी कि ये हो गया 2 गुने 1/2 और गुने कॉस ऑफ माइनस 5, एक कॉस 5 डिग्री हो गया प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं लोग, 180 माइनस 5। अब 180 माइनस 5 क्या होता है, कॉस 180 माइनस 5 माइनस कॉस 5 डिग्री होगा। कैसे, ये किस क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस 5, फर्स्ट सेकंड, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और बाकी नेगेटिव होगा। प्रथम पाद में सब धन हो, द्वितीय ज्या धन हो, तृतीय अस्पा, चौथी कोज्या, बाकी सब ऋण हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 कट गया, तो ये 1, यानी कि ये आ गया हमारा cos 5 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस cos 5 डिग्री, बराबर कितना आ गया, 0 बराबर। तो ये यहाँ ये फॉर्मूला ये वाला अप्लाई किए, और ये हाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ आर्बिट्ररी मैग्नीट्यूड वाला कंसेप्ट लगा दिए। दूसरा देख लीजिए, cos 18 माइनस साइन 18 बराबर क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए वो, cos 18 माइनस साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए, बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, cos 18 तो ठीक है, माइनस इस साइन को लिख सकते हैं, साइन 18 को साइन 90 माइनस 72 डिग्री, साइन 90 माइनस 72 यानी साइन 18, और साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। अगर समझ में नहीं आ रहा है बेटा जी, तो आप मेरा पिछला क्लासेस का वीडियोस देख लीजिए, कैसे cos 18 हो गया, अच्छा cos 72 हो गया, साइन 90 माइनस 72 cos 72 डिग्री हो गया। अब इसको किस चीज़ पर ब्रेक करेंगे बउआ, cos c माइनस cos d, क्या होता है फॉर्मूला याद कीजिए, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बटा 2 इंटू साइन c माइनस d बटा 2। तो वही करेंगे, हो जाएगा माइनस
टू साइन सी प्लस डी 72 8 80 और 10 90 बटा 2 यानी 45 डिग्री। टू साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस बटा 2, तो 18 माइनस 72 बटा 2 बराबर आ गया -2 बाई √2, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बटा √2 इंटू 18 में से 72 तो -54 बटा 2 साइन ऑफ -27 डिग्री। और साइन ऑफ -27 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये -2 बाई √2 इंटू ये माइनस साइन 27 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया हमारा √2 साइन 27 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज बनाए हैं उसकी मदद से हम इस तरह के सवाल को तनाक से क्या कर सकते हैं बुआ, सोल्व कर सकते हैं। अब कुछ और सवाल देख लेते हैं। बस वो 8 फार्मूला जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन से बनाए हैं उसको याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। दिमाग में रहेगा सवाल बनेगा, दिमाग से अगर हट गया सवाल फंस जाइएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। चलिए तीसरा सवाल है वो कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी बटा साइन ए माइनस साइन बी। इसका पावर क्या है वो n, n है प्लस साइन ए प्लस साइन बी। घबराना नहीं है, बड़ा भारी भरकम सवाल नहीं है। साइन ए प्लस साइन बी बटा कॉस ए माइनस कॉस बी बटा इसका पावर n बराबर लाना है 2 cot n, 2 cot n a माइनस बी बटा 2 और 0, यानी कि लेफ्ट साइड का वैल्यू इसके बराबर होगा, या तो 2 cot का पावर n इंटू a माइनस बी बटा 2 होगा या फिर 0 होगा। चलिए लेफ्ट साइड से चलते हैं, LHS से चलते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी बटा साइन ए माइनस साइन बी का पावर n है। कॉस सी प्लस कॉस डी पर इसको ब्रेक करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस दिस प्लस दिस बटा 2 यानी a प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा 2, है ना। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन 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 हो जाएगा दिस माइनस दिस बटा 2, है ना। ये पूरे का पावर क्या है हुआ n प्लस साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन ए प्लस बी बटा 2। फॉर्मूला पर फिट करते जा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा 2 बटा कॉस सी माइनस कॉस बी, या हम माइनस हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी ले रहे हैं ना, माइनस 2 साइन दिस प्लस दिस बटा 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा 2, इसका पावर n हो गया। 2 से 2 खत्म हुआ, कॉस ए प्लस बी बटा 2 और कॉस ए प्लस बी बटा 2 ये तो खत्म हो गया। कॉस ए माइनस बी बटा 2 साइन ए माइनस बी बटा 2, तो ये हमारा आ गया क्या, कॉट ए माइनस बी बटा 2 का पावर n, कॉट ए माइनस
बी बटा 2। ये तो कॉट हो जाएगा ना, और कॉस बाई साइन ये तो कॉट हो जाएगा। ठीक है, कॉस बटा साइन ये हो जाएगा कॉट ए माइनस बी बटा 2 का पावर n प्लस, देखो यहाँ 2 से 2 खत्म हो गया, साइन ए प्लस बी बटा 2 तो साइन ए प्लस बी बटा 2 है ना, और 2 से 2 खत्म हो गया, ये आ गया माइनस कॉस ए माइनस बी बटा साइन कॉट ए माइनस बी बटा 2 का पावर n। अभी देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट ए माइनस बी बटा 2 ये n, और प्लस -1 टू द पावर n, -1 कॉमन बाहर निकालिए तो -1 का पावर n आई इंटू कॉट ए माइनस बी बटा ये n। ठीक है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉट एन ए माइनस बी बटा 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये अगर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस -1 टू द पावर n। अब देखो इसका तो या तो अगर n का वैल्यू अगर इवन है तब ये क्या हो जाएगा बउआ, 2 कॉट एन ए माइनस बी बटा 2, एन का वैल्यू अगर इवन यहाँ होगा तो 2 कॉट एन ए माइनस बी बटा 2 होगा, और एन का वैल्यू अगर ओड हुआ तो ये 0 होगा, यानी कि दिस बराबर क्या होगा बउआ, या तो कॉट एन ए माइनस बी बटा 2 होगा व्हेन एन इज इवन नंबर, है ना, अब बराबर 0 होगा व्हेन एन इज, तो यही तो लाना था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है, इफ अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, इसको ज़रा सा समझ लीजिएगा कैसे कैसे क्या होगा, है ना, सिंपल एकदम था, कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं था, और सब हम वही जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला अभी हम डेराइव किया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी से, उसी का यूज़ करके हम ये सारा का सारा ये सब बड़ा ही आसान तरीके से बना रहे हैं। ठीक, और भी सवाल बहुत सारे हैं जो कि हम टोटल एक ही क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ आप लोग बुक्स वगैरह से या प्रॉब्लम सीट से बनाइए, कुछ प्रॉब्लम हम डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रॉब्लम हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उससे बना लीजिएगा, ठीक है, टेंशन वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए बता अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बुआ, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अल्फा इफ अल्फा बीटा गामा इफ अल्फा
बीटा एंड गामा आर इन एपी। अल्फा बीटा गामा किस चीज में है बुआ? एपी में है। तो प्रूव करना है हम लोगों को, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बुआ? साइन अल्फा माइनस साइन गामा बटा कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा आई इज इक्वल टू कॉट बीटा। कॉट, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। कैसे बनेगा? देखिए, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर इन एपी, इफ अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? याद कीजिए, बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा बाई टू। अगर ये एपी में है अल्फा बीटा गामा, तो बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा बाई टू हो जाएगा। अब ऊपर नीचे इसको ब्रेक कीजिए, LHS से चलिए। साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा? 2 कॉस दिस प्लस दिस बटा 2, यानी अल्फा प्लस गामा बाई 2 आई इंटू 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन अल्फा माइनस गामा बाई 2। फॉर्मूला पर ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी, तो माइनस साइन के साथ आएगा। 2 साइन दिस प्लस दिस गामा प्लस अल्फा बाई 2 आई इंटू साइन दिस माइनस दिस, यानी गामा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। देखो, साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2 और ऊपर कॉस अल्फा, 2 तो ऐसे ही कट गया बुआ, देख लो। आइए देखो, इसको बराबर लिख सकते हैं, ये गामा माइनस अल्फा है तो अल्फा माइनस गामा बाई 2, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसको लिख देंगे हम लोग सीधे कॉस बाई साइन, तो ये कॉट अल्फा प्लस गामा बाई 2 हो गया, ये हुआ ना। और ये साइन अल्फा माइनस गामा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस गामा बाई 2 कट गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया यहाँ। देखो ना, साइन गामा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर नहीं हो जाएगा साइन अल्फा माइनस गामा बाई 2, और माइनस साइन इधर माइनस बाहर निकाल दिया, नहीं होगा। ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, ये कट गया, और ये आ गया कॉट अल्फा प्लस गामा बाई 2। और अल्फा प्लस गामा क्या है? बाई 2 क्या है? बीटा, यानी कि ये हमारा कॉट बीटा हो गया बराबर RHS। सिंपल था, ठीक है। एक और सवाल ले लीजिए। साइन 50 इंटू कॉस 85, ठीक है ना बुआ? साइन 50 आई इंटू कॉस 85। चलिए इसको मिटाते हैं। सब सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला आप लोगों को बताए हैं उसको दिमाग में रखना है। बाकी जो भी सवाल हम बना रहे हैं सब एकदम हलवा है। हलवा, हलवा माने हलवा पूड़ी खाते हो, है ना? वही वाला हलवा, ठीक है ना। बच्चा वाला सब सवाल है, हल्का फुल्का वाला। चलिए, अब हमारा आ गया कौन सा सवाल, देख लीजिए कौन सा सवाल। कहता है कॉस साइन 50 इंटू कॉस 85, साइन 50 इंटू कॉस 85, अब बराबर क्या? 1 माइनस रूट 2 साइन 35 बटा 2 रूट 2, 1 माइनस रूट 2 साइन 35 बटा 2 रूट 2, यही लाना है। सबसे पहले इसको देखिए ना, साइन ए इंटू कॉस बी है, क्या है बउआ? LHS से चलते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी, इसको ऐसे कर दो, हाफ इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और 2 साइन ए इंटू कॉस बी
यानी इसको क्या लिख देंगे, साइन ए प्लस बी 50 प्लस 85 और प्लस साइन ए माइनस बी यानी 50 माइनस, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए, साइन ए प्लस बी यानी 85 8 5 13 135 यानी हाफ साइन 8 5 13 135 डिग्री ये हो गया, और प्लस साइन माइनस साइन हो जाएगा होगा 85 माइनस 35 तो ये माइनस साइन 35 डिग्री हो जाएगा, होगा ना बुआ? हाँ, अभी देखिए इसको क्या कर देंगे हम, साइन 135 है, 35 5 40 5 45 यानी कि 180 माइनस 45 इसको लिख सकते हैं, इसको लिख नहीं सकते हैं 180 और माइनस 45, इसको माइनस साइन 35 को हम 35 ही रहने देते हैं क्योंकि हमको साइन 35 यहाँ लाना भी है, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए साइन 180 माइनस 45 इज इक्वल टू दिस, 45 5 50 30 80 180 हो जाएगा, ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये साइन 45 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1/2 इंटू ये हो जाएगा साइन 45 और ये माइनस साइन 35, देखो ये क्या हो गया 1/2√2 अंदर कर दिया, ये 1/√2 होगा माइनस साइन 35/2। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए ना, तो 4√2 हमारा क्या आ गया एलसीएम, और 2√2 तो यहाँ 2 हो गया, माइनस 2√2 साइन 35 बराबर 2 को काट दीजिए तो 1 माइनस √2 साइन 35 बटा 2√2 बराबर 1 माइनस √2 साइन 35 बटा 2√2। तो सिंपल, बस जो आज ट्रांसफॉर्मेशन में हम आपको फॉर्मूला बताए हैं उसको सिर्फ क्या करना था, याद रखना था, और ये सब टनाटन बन जाएगा फिर उसके बाद। और बाकी आप एनसीईआरटी से बनाइए या फिर आर.एस. अग्रवाल और पता नहीं कौन कौन सा बुक टीएमएच का आता है, किसी भी बुक से बनाइए, थोरोली बनाइए, और कहीं भी अगर कोई सवाल फंसता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए, जैसे पूछना वैसे पूछिए, हम हेल्प करेंगे। और सवाल खूब ढूंढ के बनाइए। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का भी 2-3 चैप्टर और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ाएंगे, अभी मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल और कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, 3 टॉपिक और बाकी रह गया बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में होगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जनरल वैल्यू, लॉगरिथम, ये सब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी सवाल बनाते रहिए और टेंशन नहीं लेना है, हम हैं, हाँ जी, हम हैं ना। चलिए।